हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको एक नया कोरियन ड्रामा जिसका नाम है 18 उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। तो बेसिकली मैंने आपको इसका सीजन 2 जो था वो पहली वीडियो में बता चुका है, मतलब 18-2। और यहाँ पर अब मैं आपको 18 जो कि इसका सीजन 1 है उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। तो चलो पहले मैं आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो यहाँ पर ये जो ड्रामा है ये 17 से 18 ईयर ओल्ड के बच्चों में बेस्ड है। और ये 17 से 18 ईयर ओल्ड के बच्चों की स्कूल की मैंटेलिटी क्या होती है उसमें बेस्ड है। तो हमारे ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है एक लड़की से जिसका नाम होता है डोहना, और उसे कोई एक लड़की बुला रही होती है जिसका नाम होता है एबोराम। अब यहाँ पर जो एबोराम है वो डोहना से पूछती है कि किम हना कहाँ पर है। अब तभी जो किम हना होती है वो हे मिन के साथ आ रही होती है। तो यहाँ पर जो हे मिन, किम हना, डोहना और एबोराम ये सभी एक बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब हमें यहाँ पर हे मिन का नेचर दिखाया जाता है कि जो हे मिन है वो मजाक मजाक में सबसे फ्लर्ट करता रहता है, और खासकर डोहना से। अब यहाँ पर जो डोहना है उसका नेचर दिखाया जाता है कि वो पढ़ाई में जो है वो किम हना से कमज़ोर है, और उसे आर्ट वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब पेंटिंग्स करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर वो कंफ्यूज होती है कि जो हे मिन है क्या वो उसे लाइक करता है। अब हमें यहाँ पर किम हना का भी नेचर देखने को मिलता है कि वो एक स्टूडियस बच्ची है और अपने क्लास में टॉप स्टूडेंट है, मतलब उसे पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ हमें एबोराम का भी नेचर दिखाया जाता है जो कि पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती है, और उसे गेम खेलना बहुत ही पसंद होता है, और वो किसी हैंडसम बॉय को देखकर उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर स्कूल में एक बात फैली होती है, मतलब किसी ने गुमनाम अकाउंट सोशल मीडिया में बनाकर ये बात फैलाई होती है, ये पोस्ट किया होता है कि जो हे मिन है वो हना को लाइक करता है। अब यहाँ पर सभी को कन्फ्यूज़न होता है कि जो हे मिन है वो किसको लाइक करता है, डोहना को कि किम हना को। और यहाँ पर जो एबोराम है वो हे मिन से पूछती है कि क्या उसने ही अपना गुमनाम अकाउंट बनाकर ये सारी गलत पोस्ट की हैं। तो यहाँ पर जो हे मिन है वो इनकार कर देता है और कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं किया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास का, जहाँ पर मैथ्स क्लास लग रही होती है, और यहाँ पर जो किम हना है वो तो अच्छे से पढ़ रही होती है, बट यहाँ पर जो डोहना है उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और तभी उसे एबोराम का मैसेज आता है, और यहाँ पर एबोराम डोहना से कहती है कि वो किम हना से पूछे कि क्या वो हे मिन को लाइक करती है। अब यहाँ पर मैथ्स की क्लास चल रही होती है, और यहाँ पर जो डोहना है वो किम हना से पूछती है कि क्या वो हे मिन को लाइक करती है, बट यहाँ पर जो किम हना है वो डिनाई कर देती है, मतलब मना कर देती है कि वो हे मिन को लाइक नहीं करती है, वो जस्ट एक फ्रेंड है। अब यहाँ पर तभी जो टीचर हैं वो दोनों को बात करते हुए पकड़ लेते हैं, और यहाँ पर वो डोहना और किम हना को डांटते हैं। अब यहाँ पर ये भी बात स्कूल में फैल जाती है कि जो किम हना है और डोहना है उन्हें आज मैथ्स टीचर से डांट पड़ी है। अब हमें यहाँ पर दो कैरेक्टर और दिखाए जाते हैं जो कि चाकिन यून और सीवू होते हैं। ये दोनों भी फ्रेंड्स होते हैं, मतलब यहाँ पर डोहना, किम हना, हे मिन, एबोराम, चाकिन यून और सीवू ये सभी 6 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब यहाँ पर जो चाकिन यून होता है वो सोशल मीडिया में देखता है कि ये बात फैली होती है कि जो डोहना है और किम हना है उन्हें आज मैथ्स टीचर से डांट पड़ी है, और ये सब वो हे मिन और सीवू को भी दिखाता है। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मैथ्स की क्लास ओवर हो जाती है, और यहाँ पर जो हे मिन है वो डोहना, किम हना और एबोराम से मिलने आते हैं। तो यहाँ पर जो किम हना है, डोहना और एबोराम है वो अलग सेक्शन में पढ़ते हैं, जबकि जो चाकिन यून, सीवू और हे मिन अलग सेक्शन में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो हे मिन है वो किम हना, डोहना और एबोराम से मिलने उनकी क्लास में आता है, और यहाँ पर वो किम हना से पूछता है कि क्या उन्हें आज टीचर से डांट पड़ी है, बट यहाँ पर जो किम हना है वो कहती है कि ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर जो डोहना है वो टेबल में हेड डाउन करके बैठी होती है, और तभी वहाँ पर जो हे मिन है वो उसके पास आकर उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो यहाँ पर जो डोहना है उसे ऐसा लगता है कि जो हे मिन है वो उससे फ्लर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर जो एबोराम है वो हे मिन को डांटती है कि वो हमेशा इसी तरह लड़की के साथ मजाक में फ्लर्ट करता है। इसके बाद जो एबोराम है वो सभी से कहती है कि उसे भूख लगी है तो उन्हें कैफे चलना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट डे का, जहाँ पर जो किम हना और डोहना है वो दोनों एक साथ स्कूल आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो किम हना है वो बताती है कि उसका मोबाइल ख़राब हो चुका है, इसीलिए वो अपने आप अचानक बंद हो जाता है, और जिससे वो अपने फ्रेंड्स को, मतलब उनसे सबसे कांटेक्ट नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर जो डोहना है वो पूछने की कोशिश करती है कि क्या वो हे मिन को लाइक करती है, बट यहाँ पर जो किम हना है वो डिनाई कर देती है, मतलब मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक फ्रेंड है। अब तभी यहाँ पर जो किम हना है उसे मैसेज आता है हे मिन से कि वो उसका लाइब्रेरी में इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि वो दोनों एक साथ पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो किम हना है उसका मोबाइल फिर से बंद हो जाता है। अब यहाँ पर जो किम हना है वो कहती है कि अब उसे मोबाइल दूसरा लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो डोहना है वो किम हना से बात करती है कि जो एडल्ट्स हैं, मतलब जो बड़े लोग हैं, वो सोचते हैं कि जो बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, वो हमेशा केयर फ्री होते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उन्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद जो डोहना है वो किम हना से पूछती है कि अगर आज वो स्कूल के बाद फ्री है तो क्या वो सभी घूमने चले। तो यहाँ पर जो किम हना है वो कहती है कि हाँ वो उसके साथ चलेगी, और वो एबोराम को भी अपने साथ बुला कर लाएगी।
अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर दो स्कूल की लड़कियाँ बात कर रही होती हैं कि उन्हें पता चला है कि स्कूल में एक बात फैली है कि जो डो हना है उसने किम हना का कॉपी किया है। मतलब वो उसके जैसे लिपस्टिक लगाया करती है और उसी के जैसे ड्रेसिंग किया करती है। अब यहाँ पर जो डो हना है वो सीढ़ी से उतर रही होती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है और उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर सभी 6 के 6 फ्रेंड्स मतलब किम हना, डो हना, एब्राहिम, चाकिन यून, सीवू और हेमिन सभी एक साथ बैठे होते हैं ग्राउंड में। और तभी वहाँ पर कुछ लड़के जो कि फुटबॉल खेल कर आ रहे होते हैं वो डो हना और किम हना के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उनके स्कूल में इस बार डो हना आई हैं जो कि डो हना और किम हना है। उसमें से जो डो हना है वो बहुत ही सुंदर है और उसके ब्राउन बाल हैं और यहाँ पर जो किम हना है वो एक स्टूडियस बच्ची है और उसके काले बाल हैं, बट उन्होंने अभी तक उन दोनों हना को नहीं देखा है। अब यहाँ पर जो किम हना, डो हना, एब्राहिम, चाकिन यून ये सभी बातें सुन लेते हैं और यहाँ पर जो हेमिन है वो उन तीनों लड़कों को रोककर कहता है कि उन्हें किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। अब तो यहाँ पर जो तीनों लड़के होते हैं वो हेमिन से माफ़ी मांगते हैं और तभी यहाँ पर जो डो हना है वो उन तीनों लड़कों को कहती है कि वो हेमिन से माफ़ी नहीं उससे मांगे। और यहाँ पर जो डो हना है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है उन लड़कों से और कहती है कि आज के बाद वो उसे किम हना ना कहें और उसके ब्लैक बाल है ना कि ब्राउन बाल हैं। मतलब यहाँ पर जो डो हना है वो उन तीनों लड़कों को धमकी देती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैफ़े का जहाँ पर किम हना, एब्राहिम और डो हना एक साथ बैठे होते हैं और यहाँ पर जो किम हना है वो डो हना से कहती है कि उसने उसी की जैसे इस बार लिपस्टिक खरीदी है। मतलब उसने जो सजेस्ट किया था उसे वो लिपस्टिक उसने खरीदी है और जैसा पर्स डो हना ने किम हना को सजेस्ट किया था वैसा पर्स खरीदा है। अब यहाँ पर जो एब्राहिम है वो यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रही होती है, मतलब कॉलेज के बारे में, कि जब वो लोग स्कूल अपना पास कर लेंगे तो वो विश करती है कि वो तीनों एक साथ पढ़ें। बट यहाँ पर जो एब्राहिम है वो कहती है कि उन्हें एक साथ यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकती है क्योंकि जो किम हना है वो तो टॉप स्टूडेंट है तो उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, जबकि जो एब्राहिम है वो इतनी पढ़ने में अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर जो किम हना है वो उन दोनों को ऑफर करती है कि जब वो लोग 20 साल के हो जाएंगे, मतलब अपने कॉलेज में पहुँच जाएंगे, तो क्यों ना वो एक साथ रहना शुरू कर दें। तो यहाँ पर जो एब्राहिम है वो कहती है कि उसकी मदर उसे अलाउ नहीं करेगी। इसके बाद जो एब्राहिम है वो कहती है कि उसे तो बहुत दुख लग रहा है क्योंकि कल उनकी काउंसलिंग है, मतलब कल उनके टीचर उनकी काउंसलिंग करेंगे कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है क्लास 12th में। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं नेक्स्ट डे का, जहाँ पर सभी बच्चों को टीचर अपने स्टाफ रूम में बुलाते हैं और वहाँ पर उनकी काउंसलिंग करते हैं, मतलब उन्हें चॉइस करने के लिए कहते हैं कि वो कौन सा सब्जेक्ट क्लास 12th में चॉइस करेंगे। अब यहाँ पर जो किम हना है उसका काउंसलिंग चल रहा होता है और यहाँ पर डो हना भी आ जाती है, बट वो टीचर के स्टाफ रूम के बाहर होती है। अब यहाँ पर वो वेट कर रही होती है और तभी वहाँ पर सीवू आ जाता है और यहाँ पर जो डो हना है वो सीवू से कहती है कि क्या वो भी काउंसलिंग करवाने आया है, मतलब उसे भी टीचर ने काउंसलिंग के लिए बुलाया है। तो यहाँ पर सीवू है वो भी कहता है कि हाँ। अब यहाँ पर हमें सीवू का भी नीचे दिखाया जाता है कि जो सीवू है वो ज़्यादा बोलने वाला बॉय नहीं है, मतलब हमेशा वो चुप रहता है और वो बास्केटबॉल में भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर वो डो हना को लाइक करता है बट वो डो हना को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाता है। अब यहाँ पर तभी जो किम हना होती है उसकी काउंसलिंग हो जाती है और वो टीचर के स्टाफ रूम से बाहर निकलती है और यहाँ पर डो हना अंदर जाती है। अब यहाँ पर डो हना की काउंसलिंग हो रही होती है और यहाँ पर टीचर डो हना से पूछती है कि वो कौन सा सब्जेक्ट पसंद करती है, मतलब वो क्लास 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहेगी। और यहाँ पर जो डो हना है वो पहले तो कंफ्यूज होती है बट फिर वो कहती है कि उसे आर्ट सब्जेक्ट लेना है। अब यहाँ पर जो टीचर है वो समझती है कि वो किम हना का कॉपी कर रही है, मतलब वो किम हना जो कि जिसने आर्ट क्लास ली है वो भी वही क्लास लेना चाहती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और यहाँ पर जो डो हना है वो अकेले घर जा रही होती है और तभी वहाँ पर हेमिन उसे मिल जाता है और यहाँ पर हेमिन उससे पूछता है कि क्या उसकी काउंसलिंग आज अच्छी रही। तो यहाँ पर जो डो हना है वो कहती है कि उसकी काउंसलिंग इतनी भी अच्छी नहीं रही। इसके बाद जो डो हना है वो हेमिन के हाथों में मिल्क का पैकेट देखकर उससे पूछती है कि क्या वो किसी के लिए मिल्क का पैकेट ले जा रहा है और यहाँ पर जो हेमिन है वो उसे नहीं बताता है। अब तभी वहाँ पर जो किम हना है वो भी आ जाती है और यहाँ पर हेमिन है वो उसका मजाक उड़ाता है कि जब से उसने ये फैसला किया है कि वो 12th में आर्ट्स लेगी तब से वो अपने पेंटिंग ब्रश अपने साथ लेकर घूम रही है। इसके बाद हेमिन किम हना से पूछता है कि क्या वो स्कूल के बाद उसके साथ होमवर्क करेगी। तो यहाँ पर जो किम हना है वो मान जाती है। अब यहाँ पर जो डो हना है वो कहती है कि उसे घर अकेले जाना है। तो यहाँ पर जो हेमिन और किम हना वो कहते हैं कि वो दोनों एक साथ घर जाएंगे। तो अब यहाँ पर किम हना है वो हेमिन को सोशल मीडिया में पोस्ट दिखाती है जिसमें स्कूल में बात फैली होती है उन दोनों के बारे में कि जो हेमिन है और डो हना वो एक दूसरे को लाइक करते हैं। अब यहाँ पर हेमिन कहता है कि वो इन सब के बारे में केयर नहीं करता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को रियली में तो डेट नहीं करते हैं। अब यहाँ पर जो किम हना है वो कहती है कि ये राइट है। इसके बाद जो किम हना है वो कहती है कि वो लेट हो जाएगी अपनी ट्यूशन क्लास के लिए, इसलिए वो दोनों को जल्दी जाना चाहिए अपने घर।
अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का स्कूल का, जहाँ पर सभी लोग मतलब एब्राहिम, चाकिन यून, हेमिन, डोहाना, किम है ना, सभी स्कूल आ रहे होते हैं। और यहाँ पर जो एब्राहिम है उसे पता चलता है कि वो जिस लड़की के साथ डेट कर रही है, मतलब जो कि क्लास 12th में पढ़ता था और अब वो पास आउट हो गया है, उसने उसे धोखा दे दिया है। और यहाँ पर जो एब्राहिम है वो बहुत दुखी हो जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास का, जहाँ पर जो एब्राहिम होती है वो रो रही होती है और यहाँ पर जो चाकिन यून है वो उसे डांट रहा होता है कि उसे इतने बड़े लड़के के साथ डेट करने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पर जो एब्राहिम है वो बताती है कि जब उनका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, मतलब जब उनका क्लास 11th का सेशन स्टार्ट हुआ था, तब वो उससे मिली थी और उसने उसकी तस्वीर डोहना को भी दिखाई थी। अब हमें यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कि जो डोहना है वो क्लास 12th में इस स्कूल में आई थी और तब से वो तीनों एक बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। अब यहाँ पर जो चाकिन यून है वो एब्राहिम को डांट कर चुप करवाने की कोशिश करता है और यहाँ पर वो देखता है कि जो डोहना है और किम है ना वो अपने आप में सोशल मीडिया में बिजी होती हैं। और तभी यहाँ पर जो चाकिन यून है वो उन दोनों को कहता है कि वो कैसी फ्रेंड्स हैं जो कि अपने फ्रेंड को रोते हुए देखकर उसे चुप नहीं करवा रही हैं। अब यहाँ पर जो डोहना और किम हना है वो उस लड़के के बारे में पोस्ट कर रही होती हैं जिसने एब्राहिम को धोखा दिया है कि वो लड़का जो है वो बहुत ही गंदा है, वो क्लास 12th का है और वो हर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, मतलब उसके बारे में गलत गलत बात पोस्ट कर रही होती हैं। अब यहाँ पर जो हेमिन है वो भी ये पोस्ट देखता है और वो सभी को दिखाता है। अब यहाँ पर जो किम हना है वो सभी से कहती है कि क्यों ना स्कूल ओवर होने के बाद वो सभी गेम खेलने चले, इससे जो एब्राहिम है उसको भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर जो एब्राहिम है वो भी मान जाती है और सभी मान जाते हैं। बट यहाँ पर जो सीवू है वो कहता है कि वो उनके साथ नहीं जाएगा। तभी वहाँ पर जो डोहना है वो सीवू से कहती है कि उसे भी उन सबके साथ चलना चाहिए और यहाँ पर जो सीवू है वो एग्री हो जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग गेम खेलने जाते हैं और यहाँ पर वो लोग ढेर सारी मस्ती करते हैं, खूब सारे गेम खेलते हैं और बहुत सारे पिक्स खींचते हैं। इसके बाद वो सभी लोग कैफ़े में खाना खाने जाते हैं। अब यहाँ पर जो एब्राहिम है वो सबकी पिक्स देख रही होती है और यहाँ पर जो डोहना है उसने बहुत फ़नी फेस बनाया होता है और ये पिक्स वो सबको दिखाती है। और यहाँ पर जो सीवू है वो डोहना की पिक्स देखकर हंस देता है। तो यहाँ पर जो एब्राहिम है वो चौंक जाती है और कहती है कि सीवू पहली बार आज हंसा है। इसके बाद जो चाकिन यून है वो कहता है कि जो सीवू है वो एक रोबोट की जैसे है, वो कभी भी हंसने लगता है और कभी भी शांत हो जाता है। अब यहाँ पर तभी खाना आ जाता है और सभी खाना खाने लगते हैं। अब यहाँ पर जो एब्राहिम है वो कहती है कि आज उन्होंने इतनी सारी पिक्स खींची है वो उनका क्या करे। तो यहाँ पर जो हेमिन है वो कहता है कि वो उसे अपने सोशल मीडिया मतलब फेसबुक में डाले। और यहाँ पर जो किम हना है वो कहती है कि जो हेमिन है वो सही कह रहा है, वो ये सारी पिक्स अपने सोशल मीडिया में डाले और अपनी सैड पोस्ट तो बिल्कुल भी ना डाले, जिससे जो वो लड़का है जिसने एब्राहिम को धोखा दिया है उसे लगेगा कि जो एब्राहिम है वो उससे ब्रेकअप करने के बाद बहुत ही खुशी है, ना कि दुखी है। अब यहाँ पर सभी दोस्त खाना खाने के बाद आइसक्रीम खरीदने कंज्यूमर जाते हैं और यहाँ पर जो एब्राहिम है वो चाकिन यून से पूछती है कि जो हेमिन है और सीवू कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर चाकिन यून कहता है कि वो दोनों बाथरूम गए हैं। अब यहाँ पर तभी जो कंज्यूमर में लड़का खड़ा होता है जो कि उस कंज्यूमर की देखभाल कर रहा होता है, तो वो उन सबसे कहता है कि वो लोग अपना आइसक्रीम जल्दी खरीदें और जो आइसक्रीम्स हैं उन्हें इधर उधर ना करें। अब यहाँ पर वो तभी कहता है कि क्या वो लोग सीवू और हेमिन के दोस्त हैं। अब यहाँ पर चाकिन यून है वो उससे पूछता है, मतलब उस बॉय से पूछता है जो कि कैफ़े में खड़ा होता है, कि वो उन सबको कैसे जानता है। तो यहाँ पर वो बॉय बताता है कि उसके ब्रदर ने उन सबके बारे में बताया। अब यहाँ पर सभी को लगता है कि जो वो लड़का है वो हेमिन का भाई है, क्योंकि उन्हें सिर्फ हेमिन के भाई के बारे में पता है, ना कि सीवू, मतलब उन्हें ये नहीं पता कि जो सीवू है उसका भी एक भाई है। अब यहाँ पर जो एब्राहिम है वो उस लड़के से भी वहाँ पर फ्लर्ट करने लगती है और यहाँ पर चाकिन यून है वो उसे डांटता है कि वो कैसे ईजिली सभी लड़कों से फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर एब्राहिम, किम हना और डोहना सभी एक साथ घर लौट रहे होते हैं और यहाँ पर जो एब्राहिम है वो उन दोनों का धन्यवाद कहती है और कहती है कि जब से उसने उस लड़के से ब्रेकअप किया है तब से वो बहुत दुखी थी, बट आज वो उन सब के साथ मतलब अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने गई और बहुत सारी मस्ती की, इसीलिए उसे अब अच्छा फील हो रहा है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है स्कूल का, मतलब नेक्स्ट डे का, जहाँ पर क्लास में लेक्चर चल रहा होता है और यहाँ पर जो एब्राहिम है उसे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता है और इसीलिए वो अपने पेंसिल से ड्राइंग बना रही होती है। और यहाँ पर जो डोहना है उसे भी पढ़ाई मन नहीं कर रहा होता है, फिर भी वो जो टीचर्स के लेक्चर होते हैं उसे नोट कर रही होती है। यहाँ पर जो हेमिन है वो टीचर्स के लेक्चर नोट कर रहा होता है और तभी वहाँ पर चाकिन उससे पूछता है कि वो कैसे टीचर के सारे लेक्चर्स अच्छे से नोट कर लेता है। तो यहाँ पर चाकिन यून है वो कहता है कि वो पढ़ता है और वो टीचर की सारी बातें अच्छे से सुनता है, इसीलिए वो नोट्स बना
लेता है। अब यहाँ पर चा किन यून है वो कहता है कि जो पढ़ाई है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर क्लास ओवर हो जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डो हना, ए बुरैम और चा किन यून एक साथ बैठकर पढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पर जो ए बुरैम है और चा किन यून उन दोनों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा होता है। इसीलिए जो ए बुरैम है वो चा किन यून से कहती है कि क्यों ना वो लोग गेम खेलने चले, और इसके बाद वो दोनों वहाँ से गेम खेलने चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो डो हना है वो अकेली पड़ जाती है। अब यहाँ पर वो अकेले पढ़ने की कोशिश करती है, बट उसका भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है और यहाँ पर उसे थोड़ी सी नींद आ जाती है। तो यहाँ पर वो सपने में देखती है कि जो हे मिन है वो अपनी फीलिंग्स उसे बता रहा है और उसे किस कर रहा है। अब यहाँ पर तभी हे मिन का मैसेज आ जाता है और उसका सपना टूट जाता है और यहाँ पर हे मिन उससे कहता है कि वो उसका लाइब्रेरी में इंतजार कर रहा है। अब यहाँ पर जो डो हना है वो लाइब्रेरी से पहले कैफे जाती है कुछ ड्रिंक्स खरीदने के लिए, और यहाँ पर वो जो बॉय होता है जो उनसे जिस दिन वो घूमने गए थे मिला था, वो उसे कहता है कि उसे 2 ड्रिंक्स खरीदनी चाहिए क्योंकि वो उसके साथ पढ़ने जा रही है। अब यहाँ पर जो डो हना वो चौंक जाती है और वो उस लड़के से पूछती है कि वो कैसे जानता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ लाइब्रेरी पढ़ने जा रही है। अब यहाँ पर जो लड़का है वो कहता है कि उसके भाई से उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है और उसका भाई उसे लाइक करता है। अब यहाँ पर जो डो हना है उसे लगता है कि जो वो लड़का है वो हे मिन का भाई है और यहाँ पर वो हे मिन के लिए मिल्क खरीदने जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर डो हना लाइब्रेरी आ जाती है और तभी वहाँ पर हे मिन किम हना के साथ आ जाता है और यहाँ पर जो डो हना वो चौंक जाती है और यहाँ पर हे मिन बताता है कि जो किम हना है वो भी उसके साथ लाइब्रेरी में पढ़ रही है। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है स्कूल का जहाँ पर नेक्स्ट डे सभी का पेपर होता है और यहाँ पर जो टीचर होते हैं वो सभी से कहते हैं कि उन्हें 196 पेज तक पढ़ के आना है। बट यहाँ पर जो किम हना है उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो समझती है कि जो टीचर हैं उन्होंने सिर्फ उसे 196 पेज को ही कहा है लर्न करने के लिए और इसीलिए वो सिर्फ 196 पेज ही लर्न करती है। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है एग्जाम डे का जहाँ पर एग्जाम से पहले सभी बच्चे क्लास में बैठे होते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो ए बुरैम है वो चा किन यून से सवाल पूछ रही होती है और यहाँ पर चा किन यून है वो कहता है कि उसने सिर्फ पेज नंबर 180 तक ही याद किया है, उसने बाकी के पेजेस याद नहीं किए हैं। अब यहाँ पर जो किम हना है उसे पता चलता है कि जो टीचर हैं उन्होंने 1 से लेकर 196 पेज तक याद करने के लिए कहा था, बट उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उसने सिर्फ 196 पेज ही याद किया है। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं और जब एग्जाम ओवर हो जाता है तो यहाँ पर जो किम हना है वो रोने लगती है और यहाँ पर सभी उससे मतलब चा किन यून और सभी लोग पूछते हैं कि उसे क्या हो गया है। तो यहाँ पर किम हना बताती है कि उसे कन्फ्यूज़न हो गया था और उसे लगा कि जो टीचर है उन्होंने सिर्फ उसे 196 पेज ही याद करने के लिए कहा था, बट ऐसा नहीं था। जो टीचर थे उन्होंने 196 पेज तक कहा था याद करने के लिए। अब यहाँ पर जो किम हना है वो कहती है कि उसका एक क्वेश्चन गलत हो गया है। तो यहाँ पर जो चा किन यून है वो उससे कहता है कि उसने सिर्फ 196 पेज पढ़ा था, फिर भी उसने एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेंड किए और सब सही हैं, बस उसके एक क्वेश्चन गलत हुआ है और इसमें वो बहुत रो रही है। तो यहाँ पर जो डो हना है वो बहुत दुखी होती है और वो चा किन यून से कहती है कि भले उसे एक क्वेश्चन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट उसने मतलब किम हना ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था और उसे एक एक नंबर उसके लिए बहुत मायने रखता है। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो चा किन यून और किम हना है वो स्कूल ओवर होने के बाद एक साथ बैठे होते हैं ग्राउंड में और यहाँ पर जो चा किन यून है वो कहता है कि इससे पहले वो दोनों कभी अकेले नहीं बैठे। इसके बाद जो चा किन यून है वो कहता है किम हना से कि उसने आज से पहले उसे इतना गुस्से में नहीं देखा। अब यहाँ पर जो डो हना है वो कहती है चा किन यून से कि उसने जो भी उससे क्लास में कहा था, मतलब उसे जो भी शब्द कहे थे उसके लिए वो माफ़ी मांगती है। इसके बाद चा किन यून है वो किम हना से पूछता है कि क्या वो हे मिन को लाइक करती है और यहाँ पर जो किम हना है वो डिनाई कर देती है, मतलब मना कर देती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो दोनों एक नॉर्मल फ्रेंड्स हैं और एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ होमवर्क करते हैं। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का स्कूल का जहाँ पर सभी बच्चे क्लास में बैठे होते हैं और यहाँ पर जो चा किन यून है वो अपने सोशल मीडिया चला रहा होता है और तभी वहाँ पर वो ए बुरैम की पिक्स एक टीचर के साथ देखता है और वो ए बुरैम से पूछता है कि क्या वो मैन बहुत ही हैंडसम है जिसके साथ उसने पिक्स खींची है। तो हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो चा किन यून है वो ए बुरैम को लाइक करता है और इसीलिए उसे जेलसी फील होती है जब वो सोशल मीडिया हैंडल में ए बुरैम की पिक्स टीचर के साथ देखता है। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल में बास्केटबॉल टूर्नामेंट होने वाला होता है और यहाँ पर चा किन यून है वो सी वू का नाम बिना पूछे ही लिस्ट में अपने टीम में लिखवा देता है और यहाँ पर जब सी वू को पता चलता है कि चा किन यून ने बिना पूछे उससे उसका नाम अपने टीम में लिखवा दिया है तो वो चा किन यून के पास आता है और कहता है कि वो बास्केटबॉल नहीं खेलेगा, इसीलिए वो उसका नाम लिस्ट से हटवा दे। बट यहाँ पर चा किन यून है वो मानने को तैयार नहीं होता है और यहाँ पर सी वू है वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसका नाम लिस्ट से नहीं हटवाया तो वो उसके हाथ पैर तोड़ देगा। अब यहाँ पर जो चा किन यून है वो कहता है कि इसमें बुराई ही क्या है बास्केटबॉल खेलने में, क्योंकि वो एक प्रो प्लेयर है, इसीलिए उसने अपनी टीम में सी वू का नाम लिखवाया है।
अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो हे मिन है वो चा किन यून से पूछता है कि आखिर उसने सी वू का नाम अपनी बास्केटबॉल टीम में क्यों लिखवाया। तो यहाँ पर जो चा किन यून है वो हे मिन को बताता है कि इससे उसे पैसे मिलेंगे। मतलब जो उसके टीचर हैं उन्होंने कहा था कि अगर जो भी टीम बास्केटबॉल में जीतेगी उसे प्राइज़ मिलेगा और प्राइज़ में पैसे होंगे। इसीलिए जो चा किन यून है उसे लगा कि उसकी टीम में सी वू अच्छा होगा, क्योंकि जो सी वू है वो प्रो प्लेयर है। अब यहाँ पर जो हे मिन है वो ये सारी बातें सी वू को बता देता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट में चा किन यून प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी वहाँ पर सी वू आ जाता है और वो चा किन यून से कहता है कि वो उसका नाम उस रजिस्टर से हटवा दे, मतलब उसकी टीम से हटवा दे, और नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पर चा किन यून है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर सी वू और चा किन यून लड़ने लगते हैं और तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और यहाँ पर जो हे मिन है वो उन दोनों को शांत करवाता है। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का स्कूल का, जहाँ पर जो सभी बच्चे के रिजल्ट होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के वो डिक्लेयर हो जाते हैं और यहाँ पर जो किम हना है उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए होते हैं और यहाँ पर जो डो हना है उसके मार्क्स जो होते हैं वो एवरेज से बिलो होते हैं और यहाँ पर उसे बहुत दुख लगता है। अब यहाँ पर जो डो हना है वो स्कूल हमेशा बहुत लेट आती है और यहाँ पर जो डो हना है वो अपने घर में अकेले रहती है, इसीलिए वो सुबह नहीं उठ पाती है। तो यहाँ पर जो ए बुराइम है वो सी वू से कहती है कि क्यों ना वो डो हना को स्कूल रोज़ लेके आए, क्योंकि जो सी वू है वो कभी भी लेट नहीं होता है स्कूल आने के लिए। अब यहाँ पर जो सी वू है वो एग्री हो जाता है। अब यहाँ पर जो डो हना है वो क्लास में बैठी होती है और तभी वहाँ पर हे मिन आ जाता है और वो उससे पूछता है कि वो रोज़ स्कूल लेट हो जाती है तो क्या वो कल से उसे लेने आ जाए स्कूल के लिए। बट यहाँ पर तभी सी वू कहता है कि उसने पहले ही उससे बात कर चुकी है और वही उसे अब स्कूल लेकर आएगा। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो डो हना होती है वो बहुत ही कंफ्यूज होती है कि उसे आफ्टर 11th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट डे का स्कूल का, जहाँ पर जो सी वू है वो डो हना को स्कूल में टाइम से पहले ले आता है। मतलब जो स्कूल होती है वो 8 बजे खुलती है बट वो उसे 7:30 ही लेके आता है स्कूल। अब यहाँ पर उसके पास आधे घंटा टाइम होता है और यहाँ पर जो सी वू है वो उसकी क्लास में खड़ा होता है। अब यहाँ पर जो डो हना है वो उससे पूछती है कि क्या वो अपनी क्लास में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो सी वू है वो कहता है कि अभी आधे घंटे बाकी हैं, इसीलिए वो उसी क्लास को देख रहा है। अब यहाँ पर जो डो हना है वो ब्लैक बोर्ड में ड्राइंग बनाने लगती है और यहाँ पर जो सी वू है वो उसकी तस्वीर खींच लेता है। अब यहाँ पर जो डो हना है वो उससे पूछती है कि उसने उसकी तस्वीर क्यों खींची। तो यहाँ पर जो सी वू है वो कहता है, मतलब यहाँ पर वो झूठ कहता है और कहता है कि उसने उसकी ड्राइंग की फ़ोटो खींची है क्योंकि उसकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी है। अब तभी वहाँ पर जो किम हना है वो भी आ जाती है और यहाँ पर वो दोनों को देखकर चौंक जाती है और कहती है कि वो इस क्लास में सबसे पहले आती है। बट यहाँ पर जो डो हना है वो आज पहले आ गई है। अब यहाँ पर जो सी वू है वो उस क्लास से चला जाता है। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है क्लास का, जहाँ पर चा किन यून है वो सी वू को मनाने की कोशिश करता है कि वो बास्केटबॉल उनकी टीम में खेले। बट यहाँ पर जो सी वू है वो तो भी रेडी नहीं होता है। अब यहाँ पर जो चा किन यून है वो बातों बातों में कहता है कि जो ए बुराइम है और डो हना ही बस उनके बास्केटबॉल टूर्नामेंट देखने आएंगी। अब यहाँ पर सी वू है वो जब ये सुनता है कि डो हना भी वहाँ पर उनका बास्केटबॉल देखने आएगी तो वो रेडी हो जाता है खेलने के लिए बास्केटबॉल उनकी टीम में। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो सी वू है वो डो हना को रोज स्कूल सही समय में ले आता है। बट एक दिन जो डो हना है वो लेट हो जाती है और यहाँ पर जो सी वू है वो उसका वहाँ पर इंतज़ार कर रहा होता है। अब यहाँ पर जो डो हना है वो सी वू से कहती है कि आज वो बहुत ही लेट हो गई है, तो फिर वो उसका इंतज़ार क्यों कर रहा था। अब यहाँ पर सी वू कुछ भी नहीं कहता है और नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर सी वू और डो हना स्कूल आ रहे होते हैं और यहाँ पर गेट में जो गेट कीपर होते हैं वो सी वू को और डो हना को डांटते हैं और यहाँ पर वो सी वू को देखकर चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो आज कैसे लेट हो गया, जबकि वो तो सबसे पहले स्कूल आया करता है। इसके बाद जो सी वू है और डो हना वो जब क्लास जाने लगते हैं तो यहाँ पर सी वू डो हना से पूछता है कि क्या वो भी बास्केटबॉल देखने आ रही है। तो यहाँ पर जो डो हना है वो कहती है कि वो एज मैनेजर, मतलब वहाँ पर वो एक मैनेजर का रोल निभाएगी, इसीलिए वो बास्केटबॉल देखने आ रही है। अब यहाँ पर सी वू है वो खुश हो जाता है।